हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर 4.1 स्लीप माय ट्रेजर। नाउ जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हु इज द स्पीकर इन द पोएम। कौन है जो ये पोएम कह रहा है? द स्पीकर इन द पोएम इज अ मदर कंफर्टिंग हर चाइल्ड। वो एक माँ है जो अपने बच्चे को इस समय जो है आराम दे रही है ताकि वो सो जाए। टू whom is the poem addressed? पोएम किसके लिए कही गई है? पोएम इज एड्रेस्ड टू अ चाइल्ड referred to as my treasure and my darling। पोएम जो है एक बच्चे को एड्रेस कर रही है जिसे जो है माँ कह रही है कि वो उसका खजाना है और उसका डार्लिंग है। What time is being described in the poem? कौन सा टाइम पोएम में बताया गया है? नाइट टाइम, when the world is quiet and everything including daisies and birds is going to sleep। Name the white and bright things mentioned in the poem. The white and bright things mentioned in the poem are lilies and daisies. Guess the meaning of following from the context. इन lines के meaning लिखने हैं। The garden still is alight with lilies। इसका मतलब है कि हर जगह जो है अंधेरा छा रहा है, बट जो सफेद रंग के लिलीज हैं गार्डन में वो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में जगमगा रहे हैं, क्योंकि वो सफेद रंग के हैं, राइट? तो अंधेरे में वो जगमगा रहे हैं। डॉन वेक्स द स्टारलिंग। इसका मतलब है कि जो स्टारलिंग चिड़िया है वो जब सुबह होगी, सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलेगी तो वो उठ जाएगी। द meadow is wrapped in shadow। इसका मतलब है meadow is covered in darkness as the sun has set। जो गार्डन है, जो मैदान है जहाँ पे घास है और फूल पत्तियां हैं, वो अब अंधेरे में ढक गया है क्योंकि सूरज डूब गया है। What is your favorite time of the day? Describe in detail। आपका फेवरेट कौन सा टाइम है दिन का, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इवनिंग का लिखा है, आप चाहो तो मॉर्निंग, आफ्टरनून कुछ भी लिख सकते हो। My favorite time of the day is evening, just as the sun begins to set। The sky turns shades of orange, pink and purple, creating a beautiful canvas। It is the time when the world seems to slow down and people return to their homes। The sounds of birds settling in their nest and children playing outside add to the charm। I like to sit by the window, sip tea and enjoy the peaceful moments। Visit a library। Find and read stories and poems written by Edith Nesbit। तो आपको लाइब्रेरी में जाके जो है ये ऑथर की और पोएम्स और स्टोरीज पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स के नाम दिए हैं, आप चाहो तो लाइब्रेरी में जाके इन्हें ढूंढ के पढ़ सकते हो। Draw word webs for the following। Begin with the given word and go on writing as many other words associated with it as you can। Use these words to write other related words to form a word web। तो यहाँ पे आपको ये स्लीप दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं, राइट? तो यहाँ पे ड्रीम, बेड, रेस्ट, नाइट, इसके अलावा पिलो, नैप, ब्लैंकेट, राइट? ये सारे वर्ड्स जो है स्लीप से रिलेटेड हैं। डे से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं? सन, लाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ब्राइट, आवर्स। बर्ड से रिलेटेड है विंग्स, फ्लाई, नेस्ट, फेदर्स, चर्प, बीक, स्काई। Meadow से related grass, flowers, green, sunshine, butterflies, breeze, animals। Garden से related है flowers, grass, plants, tree, butterflies, bees, green। Number 6 है activity। Speak fast, think faster। Form group of 4 to 6। Discuss each of the following topics। Then each person in the group should choose a topic and speak about it for 1 minute। Try to say as many sentences as you can in that time। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको ग्रुप बना के जो है उन्हें डिस्कस करना है। उसके बाद एक एक इंसान जो है उस टॉपिक पे बोलेगा, जितनी लाइंस वो बोल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला आपको टॉपिक दिया है व्हाट में हैपन। कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो आप क्या कह सकते हो? आई मे स्टडी फॉर माई एग्जाम टुडे। ये हो सकता है कि आज आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करो। माई फ्रेंड मे कम टू विजिट मी इन द इवनिंग। इट मे रेन heavily and the roads may get flooded। A dog may chase a cat in the garden। The principal may visit our classroom to give us a surprise test। My sister may bring me a chocolate cake। A bird may build its nest on our windowsill। I may find a treasure box in my backyard। My teacher may cancel homework today। तो ये सब चीजें जो है ये आप may happen में लिख सकते हो, राइट? कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक दिया है उसमें ऐसी चीजें आपको बोलनी है जो नहीं हो सकती हैं या कभी भी नहीं हो सकती हैं। आज नहीं हो सकती हैं या फिर कभी नहीं हो सकती हैं।
तो हम क्या क्या कह सकते हैं? द सन विल नेवर सेट इन द ईस्ट। सूरज जो है ईस्ट में कभी भी नहीं डूबेगा। आई विल नेवर सी अ रियल डायनासोर वॉकिंग ऑन द रोड। It won't rain inside my classroom. The stars will never fall into my hands. A fish won't fly in the sky like a bird. My pen will not start writing on its own. The school building will not turn into a spaceship and fly away. A tree will not start dancing during a storm. तो ये सारी चीजें जो हैं ये कभी नहीं हो सकती हैं, राइट? इट विल नेवर हैपन। तो आप उसमें ये सब बोल सकते हो और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक दिया है उसमें आपको बोला गया है कि ऐसे इमेजिन करना है कि आप ये आपके सामने होता हुआ देख रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो कोई इंसान साइकिल चलाना सीख रहा है या फिर आपके सामने कोई क्रिकेट मैच हो रहा है। तो आपको उसकी रनिंग कमेंट्री देनी है, यानी आपको बताना है हर पल अब क्या हो रहा है, आपके सामने क्या हो रहा है। आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे ना जिसमें कमेंट्री होती है, तो जो भी कमेंटेटर होता है वो उसी समय बता रहा होता है आपको कि अरे अब ये हुआ, अब सचिन ने जो है इस बॉल पे ये किया, हरभजन ने बॉल ऐसे डाली। तो ये जो है रनिंग कमेंट्री कहलाती है। तो यहाँ पे जो पहला सीन है समवन लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, उसके लिए है Here comes Raju with his new red bicycle. He looks excited but nervous. His father holds the back of the seat to support him. Raju puts his foot on the pedal, trying to push it down. Oh, the bicycle wobbles. Wobbles का मतलब होता है कांप रही है बाइसिकल, राइट? क्योंकि वो पहली बार चला रहा है ना, तो इसलिए बाइसिकल बहुत शेक कर रही है। His father says, Don't worry, I've got you. Raju starts pedaling slowly. Look, he's doing it. The bicycle is moving, but oh no! Raju's foot slips. He stops and laughs, trying again with a big smile. Next scene है cricket match का. The batsman is ready at the crease. The bowler comes running in. The crowd is silent. Here's the ball. Oh, it's a fast one. The batsman swings his bat and yes, the ball goes flying. It's high, very high. The fielder runs towards it. Will he catch it? The crowd is cheering. No, he misses. The ball crosses the boundary for a 4. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.